नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 मई को मतदान। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आपकी? जी, हमारी तैयारी पहले से ही है। जब दिसंबर में चुनाव होने की संभावना थी तब भी हमारी पूरी तैयारी थी, और जैसे हमारी 10 वर्ष से लगातार तैयारियां रहती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की 12 महीने तैयारी रहती है चुनाव की, वैसी हमारे कार्यकर्ताओं की भी तैयारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हमें रहने के बाद यही सीख है, क्योंकि हम 12 महीना हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अचानक ही उपचुनाव लोकसभा का हुआ था, उपचुनाव रामपुर में विधानसभा का हुआ था, अब उपचुनाव स्वार टांडा में हो रहा, कि हम सारे चुनावों के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर और लगातार हिस्सा ले रहे हैं सारे प्रोग्रामों में, तो क्या हमारी तैयारियां निकाय चुनाव के लिए पूरी हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत के अंतर से हम फिर तीसरी बार नगर पालिका टांडा में आएंगे। जैसे कि हमने टांडा में विकास किया है, उस विकास को पब्लिक भूली नहीं है, क्योंकि उससे अंदाज़ा हो गया टांडा की जनता का जन सैलाब रात को लगातार मेरे आवाज़ पर, क्योंकि विकास से होने के बाद जन सैलाब है, उस जन सैलाब से लगता है कि हम बहुत बड़ी जीत जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो टांडा के काम हुए हैं, उसको कभी टांडा की जनता भूलेगी नहीं। और किससे मुकाबला मानते हैं आप? और भी काफ़ी प्रत्याशी हैं। कई प्रत्याशी हैं बीच में, क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं होता ही ना है, और जब विकास किया है तो हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, और बहुत बड़े अंतर से हम जीतेंगे। प्रत्याशी आपकी काफ़ी आलोचनाएं कर रहे हैं। हाँ, प्रत्याशी आलोचना अगर नहीं करेंगे, उनको मालूम है कि हम बहुत पीछे हैं, और वह आलोचना करते रहेंगे, और वो आलोचना में ही टाइम बर्बाद कर देंगे, और हमारे कार्यकर्ता चुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे। और आलोचना करें तो आलोचना का काम है। उन्होंने जब 5 बार की चेयरमैनी में जब कुछ नहीं किया, एक बीघा में पार्क नहीं बनाया, तो उसकी तो आलोचना करेंगे, क्योंकि विकास हुआ है। 80 बीघा भी ज़मीन में पार्क बना है, नुमाइश ग्राउंड है, मिनी स्टेडियम है, कई बारात घर हैं, दाखिल खारिज समय से हुए हैं, पानी 18 घंटे दिया गया है, और सफाई व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार टांडा नगर पालिका में रही है, कहीं कूड़ा दिखाई नहीं देता। तो वो आलोचना करेंगे, क्योंकि आलोचना ही करने का काम है, उनको करने दो। कई सौ बीघे ज़मीन जो यहाँ पर लोगों के कब्जे में थी सरकारी, वो आपने फसला मुक्त कराई, वो कैसे कराई? वो जी ज़मीनें थी, उन चेयरमैनों के जरिए, जो पूर्व चेयरमैन थे उनके जरिए उन लोगों ने कब्जा किया था। जैसे ही हमें पता लगा कि ये फर्जी एंट्री हुई है इनमें, तो हमने उन मुकदमा माननीय न्यायालय में लड़ा। माननीय न्यायालय से हमने जो है उन ज़मीनों को खाली कराया, और फिर टांडा की जनता को वो ज़मीनें समर्पित की और सरकार को दी। और उनमें एक बहुत बड़ा हम कूड़ा घर, पार्क बहुत बड़ा बनाया, अस्पताल एक मिसाल है उत्तर प्रदेश की। टांडा में ही 5 रुपए के पर्चे से एक अस्पताल चलता है, बहुत अच्छी दवाई दी जाती है, आपको सब पता है। ये सब विकास ही तो है, आने दो, अभी बहुत विकास होंगे। टांडा एक तरक्की की ओर है, और टांडा पहचाना नहीं जाएगा, ऐसा हम अच्छा पार्क, अच्छा सौंदर्यीकरण करने वाले हैं यहाँ पर। इस बार जीतने के बाद सबसे पहला विकास कार्य कौन सा होगा जो सबसे पहले कराएंगे? कई काम हैं, मोहल्ला दुलीवाला, मोहल्ला मरघटी में पार्क हैं, और रोड तो बनती रहेंगी। रोडें तो हम सैकड़ों रोडें बनाने वाले हैं, 1 साल के अंदर हम सैकड़ों रोडें बना देंगे, चारों तरफ बनाएंगे, सारे मोहल्लों में। मोहल्ला टंडोला, दुलीवाला, मरघटी, नवाबपुरा, मस्जिद कोना, इधर चारों तरफ रोड बनाएंगे। रोडों में तो कमी नहीं आने देंगे, मगर उससे हटकर भी हम, जैसे मोहल्ला इमामबाड़ा में हम घंटा घर बनाएंगे, और बहुत जल्दी उसको बनाने का हो, और अलग ही पहचान हम टांडे की देंगे। इधर हम जिधर ज़मीनें खाली की हैं उधर पार्क बनाने के हैं। तो उसके बाद हमें शिक्षा पे जोर देना है। हमें फ़िलहाल लड़कियों के 2-1 स्कूल प्राइमरी के और कक्षा 8 तक के खोलने हैं, तो उन पर हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा से ही तरक्की होती है।
उसके साथ साथ और भी कई जो टांडा के लोगों की डिमांड है उसको भी हम पूर्ति करेंगे। ये हम सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं आपके टांडा में? सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हैं, मगर उसके साथ साथ हम टांडा के जो नगर पालिका हॉस्पिटल है उसको हम अच्छा सा इमरजेंसी रूप उसमें चलाएंगे और उसमें अच्छी व्यवस्था करेंगे। वह हमारा पहला काम है और उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर जीत का आए, इंशाल्लाह उम्मीद है और जीतेंगे कि दो एक महीने के अंदर उसको हम कोशिश करेंगे कि हम टांडा के मरीज़ मुरादाबाद, रामपुर, बाजपुर और काशीपुर ना जाने दें। एक गंभीर मरीज़ बाहर जाने चाहिए और टांडा में सरकारी नगर पालिका जो हॉस्पिटल होगा उसी में हम एडमिट कराने की व्यवस्था पूरी करेंगे। 4 मई को मतदान है, अपनी टांडा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? टांडा की जनता से अपील है कि जैसे आपने 2 बार साथ दिया, पीछे साथ दिया, उसी तरीके से आप 4 मई को बढ़ चढ़कर एक वोट डालने जाएं और विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जैसे उन्होंने काम किए हैं, राशन से संबंधित, आयुष्मान आवास से संबंधित एक ऐतिहासिक काम किए हैं, उसके आधार पर हम टांडा की जनता से अपील करते हैं कि बहुत आवास, आयुष्मान कार्ड, राशन लोगों को लगातार मिलता रहेगा और बढ़ चढ़कर वोट डालने का अपना हिस्सा लें। इसी के साथ हमारी टांडा की जनता से अपील है।